हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था लगभग 12 बजे के, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा ये। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। दैविक को स्कूल छोड़ के आई थी, तो उसके बाद अपनी वीडियो एडिटिंग करी। एडिटिंग करने के बाद फिर तभी सामान आ गया था। कुछ ये वेजिटेबल मंगाई थी मैंने। फ्रूट तो काफ़ी सारे हो रहे थे, तो वेजिटेबल ही मैंने ज़्यादा मंगाई है। बनाना नहीं थे, और बनाना जो है डैडी जो लंबे वाला होता है वो खाते हैं, और मनीष जो ये इलायची वाला कुछ बोलते हैं इनको, जो छोटे वाला होता है वो खाते हैं। तो फिर मैंने दोनों तरह के मंगा लिए थे। और आज स्वास्थ्य की थेरेपी भी है, लास्ट डे है उसके आज थेरेपी का, उसको डिस्चार्ज मिल रहा है। तो ऐसे तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। मतलब थेरेपिस्ट को लगा कि अब उसको ज़रूरत नहीं है, भगवान ना करे उसको ज़रूरत पड़े दोबारा थेरेपी की, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने बोला कि अब उसका हो गया है, और अब उसका मतलब डिस्चार्ज किया उन्होंने। तो मेरे लिए अच्छा दिन है, खुशी का दिन था। लेकिन खुश मैं हूँ नहीं। वो आप लोगों को पता ही है कि ऐसा क्यों है। अभी बात करते हुए, मतलब एडिटिंग करते हुए भी वो बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। पर व्लॉग कल बनाया था, तो सोचा कि चलो एडिटिंग कर लेती हूँ, डाल देती हूँ। हाँ, मतलब एडिटिंग करते करते मेरी आंखों में पानी आ गया। बहुत ऐसा हो रहा है, मन अजीब सा। तो बस यहाँ पे सभी वेजिटेबल को वॉश करूँगी। फूल भी मंगाए थे ये मैंने, दो अलग अलग तरह के, येलो मैरीगोल्ड भी और ऑरेंज मैरीगोल्ड भी, तो दोनों तरह के मंगाए हैं। और यहाँ पे इनको भी मैं वॉश करके रखूँगी, क्योंकि बरसात के दिन है ना, तो बरसात के दिन में कुछ कीड़ा वगैरह निकलने का डर रहता ही है। दूसरा, फिर धुल के साफ़ सुथरे हो जाएंगे तभी मैं चढ़ाऊँगी भगवान जी को। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न भी मंगाया है, स्वीट पोटैटो भी मंगाए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई। तो फिर अभी जो है मैं यहाँ पे इसको मतलब करने लगी हूँ, सभी चीज़ों को क्लीन करूँगी, अच्छे से सूखने के लिए रखूँगी इनको, डाइनिंग टेबल पे सबको सेट करके रखूँगी, ताकि शाम तक ये सब हो जाए साफ़ सुथरी। फिर देखो, इनमें से कुछ चीज़ें, भिंडी वगैरह, भिंडी मैंने मंगाई स्वास्तिक की वजह से, क्योंकि स्वास्तिक को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, सभी बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो बस ऐसे ही मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैंने मंगा ली थी। और गोभी मंगाई है, करेला भी मंगाया इस बार तो, लेकिन भरवा नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो लंबे लंबे आए हैं, छोटे साइज वाले नहीं हैं। भरने के लिए छोटे साइज वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक गोभी भी मंगाई है, और टिंडे मंगा रखे थे पहले, लेकिन वो दो ही बच रहे थे, दो उसमें ख़राब निकल गए थे। तो और टिंडे भी मंगाए हैं मैंने, धनिया है। तो कई सारी चीज़ें हैं, मतलब इनको सबको साफ़ करने में टाइम तो मेरा जाएगा। तो बस ये स्वीट कॉर्न भी इसलिए साथ साथ करने लगी हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ कि मैंने फ्रिज में रख दिए थे ऐसे ही कि अब मतलब बाद में कर लूँगी, लेकिन जब बनाने का मन होता है तब उनको साफ़ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि टाइम तो लगता है उसको साफ़ करना, फिर उसके निकालना, एक एक करके दाने सबको निकालना, तो टाइम जाता है वो सब करने में। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज जो है मैं पहले इनको साफ़ करके, और इनके दाने भी, मतलब जो स्वीट कॉर्न है ये भी निकाल के बॉक्स में डाल के रखूँगी, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तब मैं इनको निकालूँ, बना लूँ और खा लूँ, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो बस अभी मैं यहाँ पे फ्लावर सेट करने लगी हूँ। और भारती जी ने बोला था मेरे को वॉशरूम के लिए, तो मैंने आज मम्मी से बोला कि कुछ सेटिंग करो ताकि बाथरूम बंद हो सके। और मेरे को थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से खुला हुआ रहता था ना, तो फिर हमने थोड़ा सा वॉशिंग मशीन को वो साइड को ही शिफ्ट किया, अंदर की तरफ को, क्योंकि हमको ये टॉयलेट तो हम यूज़ करते नहीं है ये वाला, तो हमने थोड़ा पीछे की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये दरवाज़ा बंद हो गया। हमने नहीं, मतलब मम्मी ने ही किया है ये। मैं तो उस टाइम पे वीडियो एडिटिंग कर रही थी, जब मैं बाहर आई तो मम्मी ये सब काम कर रही थी, क्योंकि जो इस तरह के काम होते हैं वो मम्मी ही करती है, बाकी घर के तो मैं कर लेती हूँ, आता है मतलब। पर मैंने मम्मी से बोला था कि जब करोगे तो मुझे बुला लेना, क्योंकि मुझे रहता है कि उनके बैक में पेन ना हो जाए आजकल, क्योंकि हो रहा है उनके साथ वैसा ना, पेन होता रहता है उनको, ज़्यादा पेन रहता ही है, कंटिन्यूसली उनको पेन है ही है, कि मतलब ऐसा आराम तो नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ रही थी कि अगर मैं फूल को धो के रख दूँ तो वो ख़राब तो नहीं होंगे, तो मम्मी बोल रही कि नहीं, तू धो के रख सकती है। और साथ ही मैंने आलू प्याज भी मंगा लिए थे, टमाटर भी मंगाए थे, तो कई चीज़ें मंगाई। बस अब इनको साफ़ ही करती रहूँगी, काफ़ी देर लग जाएगी इनको साफ़ करने में ही। और टाइम की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि वही 2:20 से तो फिर बच्चों का आना शुरू हो जाता है, और 2:45 थेरेपी जाना है, तो उतना ही बीच का टाइम होता है। खाना भी बच्चों को फिर मैं ऑटो में ही खिलाती हूँ।
दूसरा, आज खाने में खिचड़ी ही बनानी थी। मम्मियों ने बोला कि आज खिचड़ी बना लो। नहीं, खिचड़ी नहीं, हाँ, खिचड़ी भी नहीं बनाई। खिचड़ी तो मैंने रात में बनाई थी काली दाल की। वही, मम्मी को तो वही पसंद है ज़्यादा। दिन में तो हमने, मम्मी ने जो रात में सब्जी बनाई थी वो ही खाई थी, वो बची हुई थी, तो फिर वही खा ली थी, क्योंकि नाश्ते में मैंने सुबह कुछ और बनाया था। हाँ, डैडी को डोसा दिया था बना के। मम्मी का मन था पीनट बटर से और जैम से ब्रेड खाने का, तो उनको पीनट बटर जैम लगा के ब्रेड दिया था। साथ ही दूध भी दिया था। वो तो मना ही कर रहे थे, तो मम्मी बोल रही थी कि ये वाले कपड़े पे तू फैला सकती है सामान को, तो वही मम्मी मुझे दिखा के गई यहाँ से। तो बस अब चलिए इनको सबको साफ़ करती हूँ और आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके और मैंने इस तरह से सूखने के लिए रखा है। फ़ैन चलाया है, तो बहुत अच्छे लग रहे थे ऐसे देखने में, तो आपको भी अच्छे लग रहे होंगे, तो सोचा कि चलो एक बार दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न निकालने लगी हूँ ये, और बहुत अच्छे सॉफ्ट स्वीट कॉर्न थे, मतलब जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट वाले होते हैं ना, वैसे थे। टाइट नहीं था कोई भी बीज, तो निकालना भी इजी हो रहा था, आराम से निकल रहे थे ये। तो ताकि इनको डब्बे में डाल के भी रख दूँ साथ साथ ही, इसके बाद फिर बनाऊँगी खाना। यहाँ पे ये सब मतलब इनको निकालने के बाद अभी धनिया रह गया है, तो फिर मम्मी वो करने लगी थी उसको। मैंने बोला भी कि मैं कर लेती हूँ, लेकिन मम्मी बैठ गई थी करने के लिए, और मैं भूल भी गई थी कि पुराना भी रखा हुआ है, तो मम्मी वो भी साफ़ कर रही थी। नया वाला तो एज़ इट इज़ रख दिया है अभी, क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था। उसमें मतलब ऐसे जो होते हैं ना ऊपर की तरफ जो डंठल बोलते हैं, वो भी नहीं थे, एकदम अलग अलग पीसीस, बहुत अच्छे थे, साफ़ सुथरे। तो देखती हूँ, या तो कल करूँगी उनको या शाम में करूँगी, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है कब करूँगी। तो बस अभी इनको निकालते हैं। और आप लोगों को मेरा फेस देखने से ही पता चल रहा होगा कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि जब कुछ कर नहीं सकते ना, तो तब ऐसा ही होता है। और भारती जी बोल रहे थे कि ससुराल के लिए, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने ससुराल वालों की बात नहीं है, मेन चीज़ है मेरे बच्चों की। मैं उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, और ना मैं उनको साथ लेके जा सकती हूँ। अगर मैं उनको साथ लेके जा सकती तो फिर मतलब प्रॉब्लम ही कुछ नहीं थी। उनको साथ लेके जाऊँगी तो फिर हॉस्पिटल में कैसे रुकूँगी, कैसे कुछ हेल्प करूँगी, कुछ भी नहीं कर सकती। फिर मेरा जाना ना जाना बराबर ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी ने मना किया है जाने के लिए, लेकिन डैडी का भी, मम्मी डैडी को देखेंगी कि बच्चों को देखेंगी। डैडी के साथ ये प्रॉब्लम ना होती तो मेरे तो डैडी खुद ही चले जाते। तो फिर मैं अभी देखा आपने कि थेरेपी के लिए निकल गई हूँ। यहाँ पे मेरी फ्रेंड केक लेने के लिए आई थी, उसके बेटे का कल बर्थडे था, तो फिर उसको थेरेपी में केक कट कराना था। ये थी रिलायंस स्मार्ट, जहाँ से मैं घर का सारा सामान लेके आई हूँ। ये है सब वॉशरूम का सामान। सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट लेके आई हूँ, लिक्विड वाला ही काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ। पैंटीन का मेरा ये शैम्पू है। कंडीशनर मेरा ये लॉरेल का है। वैसे मैं शैम्पू भी यही वाला यूज़ कर रही थी काफ़ी टाइम से, पर मनीष वो वाला ले आए, मैं बिलिंग के लिए खड़ी हुई थी। ऑल आउट ख़त्म हो गए थे, वो हैं। बच्चों के दोनों के पेस्ट हैं, बच्चे ये वाला पेस्ट यूज़ करते हैं। मेरा फेस वॉश है। इधर ये एक
एक ये लूफा लेके आई हूँ क्योंकि नहाते टाइम थोड़ा सा लगता ही है सबको कि मतलब होना चाहिए एक बाथरूम में, काफ़ी टाइम से अभी नहीं था। तो और ये स्पंज लेके आई हूँ। साबुन है अलग अलग तरह की, ये किचन के लिए है। तो ये सब साबुन है। मेरी क्रीम ख़त्म हो गई थी, मैं डेली यूज़ में ये वाला क्रीम यूज़ करती हूँ। और ये मनीष का पाउडर है, टेल्कम पाउडर नवरत्न का। इधर ये लाइजोल है क्योंकि बड़ा ला रखा था इस बार, तो वो चल रहा है अभी, काफ़ी दिन चलेगा, तो फिर मैं छोटा ही लिया इस बार। इधर ये हार्पिक है और ये ही मतलब ये भी लेके आई हूँ, स्टील वाला जो स्पंज है वो भी लेके आई हूँ। तो ये सब जाएगा बाथरूम में सामान। और एक वाइपर भी लेके आए हैं, वाइपर पहले से ही जा चुका है, पहले से ही बाथरूम में जा चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको किचन का सामान। तो ये देखिए कितना सारा सामान है, पूरे महीने का ये ग्रोसरी का मेरा सामान है। इधर ये मैक्रोनी है, चीनी के पैकेट हैं, बिस्किट, रस, चाय पत्ती, हींग और बूंदी, चने जो मुझे नमकीन बनानी है होममेड, बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, स्वस्तिक के लिए सूप के पैकेट, और ये बड़े वाला मेरे बिसूप का बिस्किट का पैकेट है पार्ले जी का, जो हम लोग ज़्यादातर चाय के साथ यूज़ करते हैं। इधर पापड़ है और ये वाला रिफाइंड है, जो मतलब हम कभी ये वाला करते हैं, कभी ज़्यादातर फॉर्च्यून और का करते हैं, लेकिन इस बार धारा का लेके आए हैं। और ये बिस्किट हैं बच्चों के। इधर ये 4 मैगी है अलग अलग तरह की, दलिया है, सौंफ है, और इधर मूंग की दाल है छिलके वाली। इधर ये मखाने हैं। और 2 मैं ये लेके आई हूँ पास्ता, अच्छे लगते हैं, टेस्ट में अच्छे होते हैं, कभी जल्दी हो तो ये बना के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। एक कुरकुरे का पैकेट बच्चे खुद ही उठा लाए थे। और ये वाला बिस्किट लेके आई हूँ, खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक नमकीन का पैकेट है। और ये लाई हूँ मैं गणपति के लिए धूपबत्ती, क्योंकि इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू है, सच में बहुत अच्छी है। ऐसे रखे रखे भी इसमें काफ़ी खुशबू आ रही है। लोबिया है, इधर छोले हैं, और मनीष के लिए सफोला ओट्स, मसाला ओट्स वो सुबह सुबह कभी कभी लेते हैं, हफ्ते में 1 दिन। ये धनिया साबुत धनिया ही एक ये भी है, क्योंकि छोटे पैकेट थे तो मैं 2 ले आई थी। इधर 2 ये दाल पड़ी हुई है काली उड़द की दली हुई। इधर ये एक हल्दी का पैकेट है, और बच्चे खाते हैं ये फ्रेश टोमेटो किसान का केचप है, बच्चों का ही ये हॉर्लिक्स है। और ये जो बारीक वाली सेवियां होती हैं ना, एक ये वो है। और बेसन फॉर्च्यून का ही लाती हूँ मैं हमेशा ही। ये मूंगफली है, ग्राउंडनट जिनको सिंगदाना भी बोलते हैं, क्योंकि रोस्टेड नहीं है। और ये वाला ही मैं नमक यूज़ करती हूँ पिछले कई महीनों से, पिंक वाला जो सॉल्ट बोला जाता है वो। ये धुली हुई मूंग दाल है। और एक और पैकेट ये पास्ता का है। दलिया मैं दिखा चुकी हूँ। एक चीनी का पैकेट ये और है। डाइट के लिए बहुत अच्छे बिस्किट हैं, तो ये लाई हूँ। ये सेम मेरी फ्रेंड ने मंगाए थे, तो 2 उसके लिए भी लाई हूँ, क्योंकि उसको मिल नहीं रहे थे। और एक ये न्यूट्री का सोया मिनी चंक में यूज़ करती हूँ। और ये वाला केचप हम यूज़ करते हैं, मतलब बड़े लोग, हॉट एंड स्वीट का, तीखा और मीठा दोनों होता है इसमें, तीखा ज़्यादा होता है। ये वर्मिसेली के 2 पैकेट लाई हूँ, 2 किलो है ये, इकट्ठे इसको भून दूंगी। और इस बार ये वाला हींग लाई हूँ, कौन सा है ये, वन देवी का, क्योंकि मैं हमेशा कैच का यूज़ करती हूँ या एवरेस्ट का, वो छोटा था मिला नहीं। और ये है चटनी बनाने में मुझे चाहिए होती है तिल के भी 2 लाई हूँ, क्योंकि छोटे छोटे थे और मुझे लगते हैं। इधर रस और ये सब मैंने दिखाई दिया आप लोगों को। तो ये पूरा का पूरा मेरा किचन का और बाथरूम का सामान है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको ग्रोसरी का पूरा सामान दिखाया, जो मैं कल लेके आई थी, और लेकिन मैं लगा नहीं पाई थी क्योंकि रात में लेट ही आए थे, और सुबह से भी काम में ही लगी हुई हूँ। तो बस जो डब्बों में डालने की चीज़ें मैंने सोचा कि इतने कहाँ से डब्बे लाऊंगी, किस किस में रखूँ, तो जो जिस डब्बे का था मैं साथ साथ उसी में उसको डाल रही हूँ। रोस्ट करनी है मेरे को ये वर्मिसेली, क्योंकि मैं विदाउट रोस्टेड मंगाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी हो। रोस्टेड वाली जो मंगाते हैं ना, वो थोड़ी सूखी सूखी रह जाती है जब बनने के बाद। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें मैं डब्बे में डाल रही हूँ। साथ ही मुझे खिचड़ी भी छोंकनी है यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा काम हो जाए उसके बाद ही छोंकती हूँ। दाल चावल मैंने भिगा के रखे हुए हैं मिक्स करके, तो बस इसको यहाँ पे पहुँचाऊँगी इसकी जगह पे। उसके बाद बस सबका खाना पीना हो गया, सब काम निपटा के, हंस में बोलते हुए भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं वापस आ गई हूँ,
अपने यहाँ पे भिंडी कट करके रखूँगी, करेला रखूँगी। मूड इस टाइम भी ख़राब है क्योंकि हॉस्पिटल जो है ना सिर्फ इस टाइम पैसा बनाने का धंधा हो गया है। कोई पेशेंट कितनी तकलीफ़ में है, कुछ क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरा भाई मतलब 2 दिन हो चुके हैं एडमिट है, उसका सीटी स्कैन कल शाम में उन्होंने किया और अभी तक भी उसका रिपोर्ट नहीं आया है। शामली से जब उसको भेजा था बोला था कि इमीडिएटली इसका ऑपरेशन होना है, लेकिन वहाँ पे 3 दिन बर्बाद हो चुके हैं, वो अभी तक उनका काम नहीं निपटा है। और मुझे इस चीज़ पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं करूँ भी तो करूँ क्या, क्योंकि हॉस्पिटल अपने हिसाब से चलते हैं। पहले पैसे बनाएंगे, बाद में बोल देंगे कि लो जी हम तो तुम्हारे पेशेंट को बचा नहीं पाए। इस टाइम मतलब मैं वीडियो एडिटिंग करते हुए काफ़ी गुस्से में भी हूँ, दुखी भी हूँ, रो भी रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन अंदर से इतना तकलीफ़ में है ना कि मैं क्या कर दूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो बस अभी ये काम निपटाऊंगी। अब देखते हैं कब मिलेगी इसकी रिपोर्ट और क्या आता है रिपोर्ट में, क्योंकि अगर सर्जरी भी होनी है तो वो जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि उसको कुछ तो आराम मिले। वो बोल रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग, मैं दर्द से तड़प रहा हूँ, मैं तो एज इट इज़ हूँ, जैसा वहाँ था ऐसा यहाँ हूँ। जब मैंने उससे पूछा उसने मुझे ऐसा बताया, तो मुझ पर क्या बीत रही है तब से मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं बहुत इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी तो कल की वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ जल्दी ही आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।